हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में हमें पढ़ी थी टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली खबर के मुख्य चरण। आज की वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। देखिए, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। तो समझ गए होंगे आप इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, कि इंटरनेट के ऊपर खबरों का प्रकाशन हो या खबरों का आदान प्रदान हो, वही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। प्रकाशन तो समझ गए होंगे आप, प्रकाशन से मतलब उनको छापना। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर्स, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने काम करते हैं, वही इंटरनेट पत्रकारिता है। तो क्या बताया गया है, इंटरनेट के ऊपर यदि हम किसी भी रूप में खबरों का, लेखों का, चर्चाओं, परिचर्चाओं का, बहसों का, फीचर्स का, झलकियों का या डायरियों के जरिए समय की धड़कनों को महसूस करते हैं या उन्हें दर्ज करते हैं, तो वही इंटरनेट पर करता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। देखिए, आज लगभग सभी अखबार इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं और पूर्ण रूप से पूरे के पूरे आज लगभग तमाम प्रमुख अखबार, सभी की नहीं है कह रहे हम, प्रमुख जिनका नाम है, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हरिभूमि, जनसत्ता आदि, जो ख्याति प्राप्त हैं, प्रमुख हैं, वो सब के सब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने तो खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। कई प्रकाशन समूह और निजी कंपनियों ने तो अपने आप को इंटरनेट से पूर्ण रूप से जोड़ रखा है। चूँकि ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो अब आप समझ गए होंगे इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो मैं एक बार आपको सारांश रूप में बता देता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर खबरों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों का, लेखों का, चर्चाओं का, परिचर्चाओं का या ये झलकियों का, डायरियों का समय की धड़कनों को महसूस करने का या दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। और आज आप जानते हो कि लगभग सभी प्रकाशन समूहों ने या निजी कंपनियों ने अपने आप को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ दिया है। ये एक अलग माध्यम है, इसलिए इसके ऊपर पत्रकारिता करने का तरीका भी अलग है। अब दूसरा प्रश्न हमारा कि इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास पर क्या डालिए। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास आप सब जानते हो कि विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। आप भली भांति परिचित हैं, इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर है 1993 से 2001 तक, और तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक चल रही है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े बड़े प्रकाशन समूह ये देख रहे थे कि कैसे अखबार की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए मैंने आपको बताया कि इस समय विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर है 93 से 2001 तक, और तीसरा जो दौर है वो 2002 से लेकर के अब तक चल रहा है। पहले चरण में आप सब जानते हो कि इंटरनेट पत्रकारिता प्रयोग के धरातल पर थी, इसलिए बड़े बड़े प्रकाशन समूह थे, वो देख रहे थे कि कैसे
कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे। देखिए, सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट का जो समाचार पत्र है या पत्रकारिता है वो सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहलाती है, कि इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं सुपर सबसे फास्ट और हाईवे होती है वो रास्ता, वो मार्ग जिस पर खबरों का बड़ी तेज़ी से आदान प्रदान हो सके। तो ये वो ऐसा जरिया है। तो अभी आपने पढ़ा कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। दूसरा प्रश्न हम पढ़े थे, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालिए। बाकी बची हुई जानकारी है वो आपको अभी बताई जाएगी। देखिए, तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे ना कि सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर बहुत से प्रकाशन समूह देख रहे थे। तब LOC, ये कहिए AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां आई। लेकिन कुल मिलाकर कि ये प्रयोगों का ही दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रिका की शुरुआत 1993 से 2001 के बीच मानी गई है। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट पत्रकारिता का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा यानी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए। ये औजार जिसके ज़रिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। इन्होंने ही इंटरनेट पत्रकारिता और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार का बना दिया। इस दौर में लगभग सभी अखबार और टेलीविजन समूह ने विश्व संजाल में आए। इंटरनेट विश्व संजाल इंटरनेट का नाम बेटा आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया के बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया नाम की एक .com कंपनी का तूफान आया, जिसे देखो वह इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगे। इसलिए जितनी तेज़ी के साथ ये उफान आया उतनी तेज़ी के साथ ये पुलवा फूट गया। और विशेष सामग्री सन 1962 से 96 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com कंपनी से हाथ धोना पड़ा था। विशेष सामग्री पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर कंपनियां ये तो बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह के बीच इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूँकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग जानते थे कि चाहे जो भी हो, सूचनाओं का आदान प्रदान के माध्यम के दौर पर इंटरनेट का एक जवाब नहीं है। इसलिए काफ़ी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरुआती सा दौर अभी भी टिकाऊ है और चल रहा है। देखिए, हमने पढ़ा कि अमेरिका .com या अमेरिका ऑनलाइन जैसी कंपनियां, चर्चित कंपनियां जिनकी चर्चा होती थी, इस क्षेत्र में आई। और कुल मिलाकर वैसे तो ये प्रयोगों का ही दौर था। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से ही मानी जाती है। लेकिन ये 93 में तकनीकी में भी काफ़ी विकास हो गया था। तकनीकी स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हो गया था। नई वेब भाषा आ गई थी, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। और इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए, जिसके माध्यम से ये वही औजार थे जिनके माध्यम से इस विश्वव्यापी संजाल में गोते लगाए जा सकते हैं। न्यू इंटरनेट को सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार का बना दिया। ये जो आए कौन HTML आई, इंटरनेट आया, ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए। इन्होंने इंटरनेट को काफ़ी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार का बना दिया। इस दौर में लगभग सभी अखबार और टेलीविजन समूह इस विश्व जाल में आए और उन्होंने अपने अपने प्रकाशन निकाले। लेकिन जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि कुछ कंपनियां बड़ी तेज़ी से इसमें आई और जितनी तेज़ी से आई उतनी ही तेज़ी गति से चली गई। सिर्फ कुछ ये कहिए जो बड़े प्रकाशन समूह थे
वही इस क्षेत्र में टिक पाए। उन्होंने जिस जैसे तैसे अपने आप को बचाए रखा, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह का सूचनाओं का आदान प्रदान करने का तरीका इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। इसलिए उनको पता था कि इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो सही मायनों में इंटरनेट का जो है दौर है या इंटरनेट की शुरुआत है वो 2002 से ही मानी जाएगी, जो आज तक टिकाऊ भी है। थैंक्स, हैव नाइस डे बेटा। बाकी कल की वीडियो